बच्चों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देवदासी प्रथा का अध्ययन करेंगे। तो देवदासी प्रथा, अब देखो, जो देवदासी प्रथा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है देवदासी प्रथा? देखो, सबसे पहले आप इसको दो भागों में बांट लो। एक हो गया देव और दूसरा हो गया दासी। दासी या आप कह सकते हो पत्नी। तो देवदासी कौन हुई? वो कहोगे कि वह लड़की, कुंवारी लड़की जो किसी देव मूर्ति से विवाह करा दी गई है, वही देवदासी है। इसका यह शाब्दिक अर्थ है। अब देखिए, इस विवाह के समय एक उत्सव होता था। जिस समय कुंवारी इस लड़की का विवाह देवता से होता था, उस समय जैसे हम लोगों के यहाँ विवाह एक उत्सव होता है, तो उसी तरह से दक्षिण भारत के मंदिरों में एक उत्सव होता था, जिसे क्या कहा जाता था? आप कहोगे पोटू। ये लिखा आपने। फिर देखो क्या लिखा जा रहा है? काटू। यह उत्सव है जिस समय लड़कियां देवताओं से ब्याही जाती थीं। उस समय एक उत्सव होता था, उसे कहा जाता था पोटू काटू। ठीक है, तो आपने दो चीजें समझी ना। एक तो समझा शाब्दिक अर्थ और एक आपने देखा उत्सव। ठीक है, अब देखो, यह जो देवदासी प्रथा है, यह हमारे भारतीय इतिहास की जो प्रथाएं हैं उसमें एक कलंक का अध्याय जोड़ती हैं। कैसे कलंक का अध्याय जोड़ती हैं? और ये धर्म के नाम पर अधर्म का कड़वा सत्य कैसे है? तो आप देखो कि देवदासी प्रथा में एक लड़की का विवाह किससे किया जा रहा है? देव मूर्ति से किया जाता है। इसके बाद वो लड़की पूरे जीवन भर किसी सांसारिक पति का या भौतिक पति का चयन नहीं कर सकती, मतलब किसी दूसरे लड़के से विवाह नहीं कर सकती थी। फिर ये लड़की को यहाँ पर जो ब्राह्मण होते थे या पुरोहित होते थे, वो क्या सिखाते थे? वो ये सिखाते थे कि जो प्रत्येक पुरुष है, इसमें कौन रहता है? आप कहोगे देवता रहता है। ठीक है, क्लियर? और देवता हर पुरुष में है, इसलिए तुम्हें हर पुरुष की सेवा करना होगा। तो ऐसी स्थिति में वो लड़की किसी भी पुरुष के भले बुरे कार्यों को करने के लिए विवश होती थी। मतलब आप कह सकते हैं कि देवदासियां मंदिर जो मैनेजमेंट है उसका जो पुरोहित का ताना बाना है, और वहाँ पर जो धनी लोग आते हैं या काम पिपासु लोग आते हैं, ठीक है, उनकी काम तृप्ति का, ठीक है, क्या थी? साधन थी। इसके साथ बच्चों एक बात और है, ठीक है, यह मनोरंजन का भी काम करती थी। जैसे दक्षिण भारत के जो नृत्य हैं, चाहे भारतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो या मोहिनी अट्टम है, सब ये देवदासी प्रथा के देन है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो भारतनाट्यम है, ये भारतनाट्यम देवदासियों से शुरू होता है, लेकिन भारतनाट्यम जब तक देवदासियां करती रहीं तब तक उसे क्या कहा गया? ठीक है, दासी नाट्य कहा गया। दासी नाट्यम कह सकते हैं आप, दासी नाट्यम के नाम से जाना गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, दासी नाट्यम तो आप समझ गए होंगे कि दासी नाट्यम क्या है। देखिए, हम इसको सही कर दे रहे हैं। ठीक है, दासी नाट्यम आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? दासी नाट्यम है। अब दासी नाट्यम कौन करता था? देवदासी करती थी। लेकिन यही दासी नाट्यम जब कुलीन वर्ग में पहुंचा, कुलीन परिवारों में पहुंचा, तब ये भरतनाट्यम हो गया। और जब ये भरतनाट्यम हुआ तो देवदासियां बेचारी बन गई, क्योंकि अब देवदासियां इस नृत्य को नहीं करती थीं, अपितु कुलीन वर्ग की महिलाएं भरतनाट्यम को करने लगीं और इसके लिए स्कूल, कॉलेज, एकेडमी क्या क्या खोल दी गई।
तो आपने अब तक इसका बेसिक मैटर समझा, ठीक है। और हमने आपको बता दिया कि पट्टू कोटू क्या है, देवदासी क्या है, और वह किसी पुरुष के साथ आसानी के साथ, ठीक है, अच्छे बुरे कार्य करने के लिए क्यों विवश होती थी। तो हमने आपको बताया क्योंकि उनको उनकी ट्रेनिंग में शामिल हुआ करता था कि हर पुरुष में एक देवता रहता है और उस देवता को खुश करने के लिए तुम्हें उस पुरुष को खुश करना होगा, और इसलिए वो पुरुष के साथ हम बिस्तर होती थी और उसके मनोरंजन के लिए दासीनाट्यम नामक नृत्य भी किया करती थी, ठीक है। अब देखो अगली बात हम ये करेंगे कि देखो ये प्रथा क्या समाप्त हो गई। तो आप कहोगे कि सर देखो ये प्रथा समाप्त तो नहीं हुई, ठीक है। ये प्रथा जो है घोषित रूप में भले ही समाप्त कर दी गई, भारत सरकार घोषित कर देती हो या हमारी सरकारें घोषित कर देती हैं कि ये प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो इसके पीछे एक क्रूर सत्य है वह एक दर्दनाक और घिनौनी सच के रूप में आता है, ठीक है। कैसे आता है? आप कहोगे कि देखो सर आंध्र प्रदेश की बात करो आप, तो आंध्र प्रदेश में 1988 में, ठीक है, देवदासी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया है, ठीक है। लेकिन आपको यह जान करके हैरत होगी कि आंध्र प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां पर देवदासी रखी जाती हैं, जहां के मंदिरों में देवदासियां बड़ी संख्या में हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आप कर्नाटक की बात कर लो, ठीक है, कर्नाटक की बात करो तो कर्नाटक में, ठीक है, 1982 में ही देवदासी प्रथा उन्मूलन एक्ट आ चुका है, लेकिन कर्नाटक के 10 जिलों में यह प्रथा मौजूद है। अब देखो कर्नाटक के एक हम जिले की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में एक ऐतिहासिक जिला है बेलगाम, डिस्ट्रिक्ट है बेलगाम, ठीक है, मतलब गांधी जी बेलगाम कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। अब जो बेलगाम है, इसी बेलगाम में एक मंदिर है एलम्मा का मंदिर, एलम्मा का मंदिर। इस एलम्मा मंदिर में माघी पूर्णिमा के दिन, माघी पूर्णिमा, ठीक है, के दिन क्या होता है, देवदासियां यह बनती हैं, ठीक है, और देवदासियां बनती हैं और इस दिन कोई भी पुरुष इनके साथ कुछ भी कर सकता है, ये उसका विरोध नहीं कर सकती है, ठीक है। तो अब क्यों विरोध नहीं कर सकती? क्योंकि उनके मन में यह बात डाल दी गई है कि देखो ईश्वर की अनुकंपा पाने के लिए तुमको सेक्स करना होगा, ठीक है। इसमें अगर डेथ होती है तो कोई बात नहीं, तभी तुमको मोक्ष या भगवान मिलेगा। यह कॉन्सेप्ट उनके मन में यह डाल दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी कार्य का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन अब आपके सामने ये चीज़ आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या हुआ हमारे पास्को एक्ट का, ठीक है, क्या हुआ हमारी न्याय प्रणाली का, ठीक है, ये क्यों चुप हैं, क्यों नहीं समाप्त कर पा रही हैं? क्योंकि बच्चों इसको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर समाज में इसको सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि लोग करते क्या है कि माँ बाप ही करते क्या है कि अपने अगले जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी लड़कियों को मंदिरों को सुपुर्द कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चीज़ देखा, अब इसके बाद हमको ये चीज़ देखना है कि देवदासी प्रथा हिंदू मंदिरों में कब आ गई, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। जैसे मत्स्य पुराण, ठीक है, आपको अफसोस करना होगा कि मत्स्य पुराण जैसे लिटरेचर में भी, ठीक है, जैसे हम पुराण कहते हैं कि बहुत पवित्र होते हैं, तो मत्स्य पुराण में है, विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, ठीक है। और कालिदास की किताब है मेघदूतम, ठीक है, और मेघदूतम में भी, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें भी देवदासी प्रथा का उल्लेख किया गया है। बच्चों अब हमको ये चीज़ जानना है कि जो देवदासियाँ होती हैं
इन देवदासियों से जो यार जाहिर सी बात है, जो वो सेक्सुअल रिलेशन से गुजरेंगी तो सेक्सुअल रिलेशन से गुजरने के बाद संतानें तो पैदा होंगी ना। ठीक है, तो देखो देवदासी है, अब ये देवदासी के साथ बलात्कार हो रहा है। अब देवदासी के साथ जो बलात्कार होगा तो उसमें जो संतान आएगी, मतलब मान लो पुरुष ही तो करेगा, तो देवदासी, और ये हमने पुरुष दिखाया, चाहे वो बलात्कार कर लो चाहे वो संसर्ग कर लो। ठीक है, देखो स्वेच्छा से कोई भी स्त्री ऐसा करती नहीं है। ठीक है, या तो आप उसको मेंटली, ठीक है, ट्रैप कर लो, ठीक है, या शारीरिक ट्रैप कर लो, तो ये टाइप ऑफ बलात्कार है। तो ऐसी स्थिति में देवदासी या किसी पुरुष, चाहे वो पुरोहित हो या कोई अन्य हो, उससे जो उत्पन्न संतान होंगी वह संतान ही क्या है, वही हरिजन है। ठीक है, अब देखो जो देवदासियां होती हैं यह होती हैं 7 प्रकार की, जिसमें से जो 3 देवदासियां आती हैं यह मेन देवदासियां हैं। ठीक है, तो ये जो 2 प्रकार की हमने बताया, एक मुख्य और दूसरी गौड़। तो जो मुख्य देवदासी है उसमें कौन कौन आती हैं, तो आप कहोगे कि सर देखो मुख्य देवदासियों में एक आएगी दत्ता, दूसरी आएगी भक्ता, ठीक है, और तीसरी आएगी अलंकारा। ठीक है, अब गौड़ में अगर हम बात करें तो गौड़ में कौन कौन आ जाएंगे, तो गौड़ में आती है नागरी। ठीक है, कालांतर में यही नागरी नगरों की वेश्याएं बनती हैं। जब इनका जीवन का निर्वहन नहीं हो पाता तो ये अपने शरीर को बेचने लगती हैं। और पुरुषों की यह कमजोरी रही है कि वो नारी शरीर के प्रति सदियों से आकर्षित होता रहा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म की जो देवमंडली है उसमें के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता है कि समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में कैसे कैसे एक सुंदरी के चक्कर में, ठीक है, सारा का सारा नाटक हो गया, मोहिनीअट्टम इस पर नृत्य बन गया। ठीक है, तो देखो एक नागरी है, दूसरी भृता है, भृता, और तीसरी क्या है, आप कहोगे कि सर हरता है। ठीक है, और एक और आती है जिसे हम विक्रेता कहते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार की देवदासियां हैं जो कि ये गौड़ हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है कि ये गौड़ देवदासियां, ठीक है, ये सामान्य लोगों के अच्छे भले बुरे जो भी कार्य थे वो सब करने के लिए व्यवस्थित हैं। इस प्रकार देवदासी प्रथा किसी भी सब समाज के ऊपर कलंक का एक टीका है। आज भी अगर हमें एक समृद्ध भारत बनाना है तो हमें इनके बारे में सोचना होगा, इनकी संतानों के बारे में सोचना होगा, अन्यथा, ठीक है, आने वाला कल, ठीक है, हमसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन करेगा। और हमें आज सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि मानवाधिकार आयोग कहाँ है, मानव अधिकारों की दलील देने वाले लोग कहाँ हैं। ठीक है, किस प्रकार से आज भी बच्चियों को ट्रैप करके और उन्हें, ठीक है, भगवान के नाम पर किस प्रकार से उनका शोषण किया जाता है, इसको देखने के लिए आज भी हमें आवश्यकता है कि हम किसी न किसी संस्था का निर्माण करें और सामाजिक जो इनको मान्यता प्राप्त है लोगों को, ठीक है, इससे हम जागरूक करें ताकि वे लड़कियों को इस दलदल में न भेजें। हाँ, इनके बच्चों को जो जिसे हरिजन कह रहे हैं, देवदासियों से उत्पन्न हुए जो बच्चे हैं, उनके लिए निश्चय ही सरकार की तरफ से किसी न किसी बड़े प्रोत्साहन को या उनको सरकारी नौकरियों की तरफ दे करके उन्हें एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, अवसर देना चाहिए। ठीक है, अन्यथा, ठीक है, हमारा जो भारत होगा, इसके कल का भारत होगा, वह, ठीक है, वास्तव में एक समृद्ध भारत नहीं होगा। बच्चों, थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।